हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल वेस। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री मैथ्स में, क्योंकि जब आप एपी एसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो स्पेशली जो एमटीएस एग्जाम कंडक्ट किया था उसमें लगभग 10 क्वेश्चन फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स रिलेटेड क्वेश्चंस दिया है। तो आप समझ सकता होगा कि 10 क्वेश्चन मीन्स ऑलमोस्ट 20% वेटेज इधर से ही है, यही टॉपिक से है। और एलडीसी और यूडीसी एग्जाम्स में भी आप यहां से एक या दो क्वेश्चन हमेशा दिखेगा कंपलसरी ये चैप्टर से। तो इसलिए एलिमेंट्री मैथ्स सेक्शन में आपको फ्रैक्शन और डेसिमल्स जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में सबसे फर्स्ट हम सिंपल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग वल्गर फ्रैक्शन भी बोलता है। तो उसका डेफिनेशन ऐसा लिखा है, द फ्रैक्शन व्हिच हैज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज इंटीजर्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन रेशियो रेदर देन डेसिमल इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन। ऐसा बोला है कि जिसका पास बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा, ऐसे फ्रैक्शन होता है। ऐसा रेशियो में जो ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलता है न्यूमरेटर और नीचे वाला वैल्यू को क्या बोलता है हम लोग डिनोमिनेटर। तो ऐसा रहेगा बोला रेशियो फॉर्म में, ना कि डिसिमल में, ना ऐसा डिसिमल पॉइंट में ना होके ऐसा रेशियो वे में रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेगा सिंपल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि 3/7, 5/11, 7/9, ये सबको हम लोग क्या बोलता है फ्रैक्शन बोलता है। ओके, तो फ्रैक्शन का बहुत टाइप होता है, सिंपल फ्रैक्शन का बहुत टाइप होता है। तो हम लोग एक एक करके टाइप पढ़ते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, ये क्या होता है स्मॉल। ओके, डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा। ओके, तो जब रेशियो में, जब फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर जो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तब हम लोग क्या बोलेगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 15, 17, 21, 43, ये सब जितना भी न्यूमरेटर है सब छोटा है, इसको हम लोग क्या बोलेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सेकेंड में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑपोजिट ही होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जो स्मॉल होगा और न्यूमरेटर जो लार्ज होगा। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट ऑपोजिट, उसको हम लोग क्या बोलेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 17, 13, 18/14, 45/19, ये सबको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलता है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3 में लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम लोग लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या को बोलते हैं देखते हैं। जैसे कि जब डिनोमिनेटर्स जो सेम रहेगा, ओके, डिनोमिनेटर्स जब सेम रहेगा सबका, तो हम लोग उसको क्या बोलेगा लाइक फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे देख सकता है 2/11, 3/11, 6/11, जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेगा लाइक फ्रैक्शन। ओके, हम लोग को न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, बस हम लोग को डिनोमिनेटर से मतलब है। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर्स जो अलग अलग होगा उसको हम लोग क्या बोलेगा अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे देख सकता है 3, 7, 4, ऊपर में 11, 11 था। ओके, तो होप आप सबको समझ में आ गया होगा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। और नंबर 4 में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब ऐसा देखो, जैसे कि 2/3, 4/6, 6/9, इसमें क्या चीज कॉमन है बोलने से, जब हम लोग इसको लीस्ट फॉर्म में लेके जाएगा, जैसे कि इसको 2 से डिवाइड करेगा तो 2, 2 से 6 को डिवाइड करेगा तो 3, इसको भी हम लोग 3 से डिवाइड करेगा तो 2, इसको भी 3 से डिवाइड करेगा तो 2 और 3। तो ये सब चीज जो सब इक्वल हो गया लीस्ट फॉर्म में, है कि नहीं। इसलिए जब लीस्ट फॉर्म में जब वैल्यू सब इक्वल होता है उसको हम लोग क्या बोलता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इसका बाद नेक्स्ट कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होता है कि फ्रैक्शन जो
जब एक बार फ्रैक्शन होगा उसके नीचे में भी जो वैल्यू होगा वो भी फ्रैक्शन में होगा, जैसे कि 1/7/7/9, जैसे कि देखो ये सब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन। ओके, डबल डबल होगा फ्रैक्शन, जो ऊपर में भी डिनोमिनेटर खुद भी फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर खुद भी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, तब हम लोग क्या बोलेगा उसको, कंपाउंड फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मतलब जब ऐसा फॉर्म में होता है, ऐसा फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। यह हम सिखाया था नंबर सिस्टम में कि क्वेश्चन, डिवीजर और ऊपर में क्या होता है, रिमाइंडर, ये फॉर्म में होने से ये चीज जो, जैसे कि हम लोग इसको अगर निकालना है बोलने से 3 5 2 था, उसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लेके आएगा बोलने से 5 3 ये कितना होगा 15, 15 प्लस 2 कितना होगा 17, 17 ये 5 हो जाएगा। हम लोग ने इसको इनटू किया 15, इसको प्लस किया फिर वो दोनों के साथ। ओके, तब 17, और ये तो डिवीजर है तो हमेशा नीचे रहेगा, ये सिंपल फॉर्म और ये जो मिक्स फॉर्म। ओके, इसके बाद कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन मतलब जैसे कि ये देखो, ऐसा होने से हम लोग क्या बोलेगा उसको, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। ओके, ये नीचे जाते रहेगा, फिर उसका नीचे में फिर फ्रैक्शन होगा, इसका फ्रैक्शन के नीचे में फिर ऐसा फ्रैक्शन होगा। ओके, ये सब को हम लोग क्या बोलता है, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये सब थ्योरी के बेसिस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एपीएसएसबी में आया था। ओके, ये क्वेश्चन जो एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, लिखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 इज, 6/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे चेक करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था। जैसे कि देखो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था, जिसको लीस्ट फॉर्म में इक्वल होता है। तो यहाँ पे 6/7 जो लीस्ट फॉर्म में है, 6/7 जो ये लीस्ट फॉर्म में है, तो ये सब जो इसमें से कौन सा वाला जो लीस्ट फॉर्म में इसका साथ सेम होगा। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सबसे फर्स्ट ए को चेक करते हैं। ए में क्या था, 24/35। 6 ये डिवाइड नहीं होगा, ये इसमें ही होगा, क्योंकि एक जो 6 से डिवाइड हो रहा है, एक जो 5 से। इसके बाद ये 12/21, 12/21 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 3 4 या 12 एंड 3 7 या 21, ये उसका लीस्ट फॉर्म है। मैचिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नंबर 3 को देखते हैं, 12/14, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 या 12, 2 7 या 14, दैट मीन्स ये मैच हो रहा है। ओके, ये मैच हो रहा है। फिर भी नंबर डी को भी चेक करते हैं। नंबर डी को चेक करेगा बोलने से 18/28, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा, 2 से डिवाइड करेगा तो 9 होगा, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो 14 होगा। स्कोर छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, ये लीस्ट फॉर्म में मैचिंग नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर इज 12/14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बोला इस बार, देखो लाइक फ्रैक्शन, और ये भी एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा वाला ये लाइक फ्रैक्शन है, आप बताइए कौन सा वाला लाइक फ्रैक्शन है, ए बी सी या डी। मैंने पढ़ाया था ना यहाँ पे, लाइक फ्रैक्शन क्या को बोलते हैं, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन क्या को बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम किसका है, ये दिखाई दे रहा है बी में, है कि नहीं, ये चीज जो, हाँ, इसलिए आंसर जो 3/7 4/7, इतना ही सिंपल है, अगर आपको थ्योरी का नॉलेज अच्छा से पता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एपीएसएसबी एमटीएस का क्वेश्चन है 2002 का। ये मिस फ्रैक्शन है, दोनों ही मिस फ्रैक्शन है, उसको हम लोग ये फॉर्म में लाना है, कौन सा वाला के साथ मैच होगा। इसके लिए हम लोग को सॉल्व करना होगा। जैसे कि ये 6 1/5 को हम लोग सॉल्व करने से 31/5। ओके, इसका बाद इस तरफ में क्या था, प्लस 7/15, तो इसको हम लोग प्लस करेगा 7 5 35, 36/5, है कि नहीं। तो इसको नीचे में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग ऊपर दोनों को ऐड कर सकते हैं। ओके, 31/36, नीचे को कॉमन ले लो, इसका बाद ये जो कितना हो जाएगा 67/5, है कि नहीं। तो 67/5 को हम लोग मिक्स फॉर्म में कैसे लेके आएगा बोलने से, हम लोग 67 को डिवाइड करते हैं 5 से। ओके, 5 1 5,
1753 या 15, दैट इज 2 रिमाइंडर। यहाँ पे क्या था, तो हम लोग इसको मिक्स फॉर्म में कैसे लिखेगा बोलने से, ओके यहाँ पे डिविजन क्या है 5 है, ओके इसके बाद क्वेश्चन कितना है 13 है, इसका बाद रिमाइंडर कितना था 2, ये मिला हम लोग को कौन सा वाला के साथ मैच हो रहा है, नंबर 1 के साथ, ओके ये पहले मैंने सिखाया था आप लोग को ना कैसे सॉल्व करना है, देख लो एक बार क्या किया मैंने, ये दोनों को सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आया, तो इसके बाद डिनोमिनेटर सेम था इसलिए दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद ये वैल्यू हमको मिला, उसको फिर हम डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो डिविजन क्वेश्चन ऐसा फॉर्म में मैंने उसको बिठा दिया और ये आंसर मिला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से ये मिक्स का है, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में लेके आना है, डेसिमल में लेके आना है, ओके ये भी एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है, तो उसको लाते हैं फिर से सॉल्व करते हैं, क्या है 4/9 10 है कि नहीं, तो उसको हम लोग कैसे लिखेगा 4 10 या 40 40 प्लस 9 49/10 है कि नहीं, तो 49/10 को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं 49 को, तो 4 10 या 49 रिमाइंडर, तो 0 या हमें पॉइंट आ जाएगा 90 है कि नहीं, अगर 9 से करेगा तो 90 है कि नहीं, तो हमको कितना मिला 4.9, कौन सा वाला है 4.9 ये, ओके बस क्या किया उसको फिर से ये दोनों को इंटू किया, इसको प्लस किया 49/10, इसके बाद 10 से 49 को डिवाइड किया तो 4.9 मिला डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग ना, अगर उसको डिवाइड करेगा तो उसको करने से तो 4.9 ही है डायरेक्ट। इसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन का बहुत क्वेश्चंस आता है, ओके कंपैरिजन्स का, तो कंपैरिजन हम लोग को जानना है कि कैसे कंपेयर करेगा फ्रैक्शंस लोग को, ओके सबसे फर्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है कि ऐसा होता है दो फ्रैक्शन देगा, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हम लोग क्या करेगा उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे अगर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ए दोनों को इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ए को डी से बी को सी से, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ए डी जो बड़ा होता है बी सी से, दैट मीन्स उधर से जो न्यूमरेटर में था जो ए बी जो वो जो बड़ा होगा, ओके अगर इस तरफ में करके अगर बी सी जो बड़ा हो गया दैट मीन्स ये सी के तरफ में चला जाएगा, सी जो बड़ा है C/D जो बड़ा है, ओके अगर दोनों इक्वल रहा तो दोनों इक्वल है, ओके समझा है कि नहीं। एग्जांपल से करते हैं, फॉर एग्जांपल 6/2 और यहाँ पे 6/3 लेते हैं, ओके ये ए बी सी डी सोच दो, ओके ये दोनों में से कौन सा बड़ा है ये चीज को चेक करेगा, ओके तो क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 6 × 3, ओके 6 × 3 कितना हुआ है 18 हुआ है, इसके बाद 6 × 2 इस तरफ का कितना हुआ है दैट इज 12, दैट मीन्स ये बड़ा है कि नहीं, ये वाला सेटिस्फाई हो गया। 6 × 3 किया तो 18, अब मैंने यहाँ पे क्या किया था a × d किया था, इसको मैंने 6 × 3 किया 18 मिल गया है कि नहीं। इसके बाद इस तरफ में BC जो BC था ये दोनों ये, ओके ये किया तो क्या आया 12 आया है कि नहीं, तो ये छोटा है। ठीक ऐसे ही अगर आपको फिर डाउट है चेक करना है बोलने से आप लोग डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये इसको अगर हम डिवाइड करेगा तो क्या कितना मिलेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेगा तो 3 मिलेगा, इसको हम डिवाइड करेगा तो 6 को 3 से डिवाइड करेगा तो 2 मिलेगा, दैट मीन्स ये बड़ा है, तो वही सेम चीज है यहाँ पे, ये A/B फॉर्म में था और ये C/D फॉर्म में था, वही चीज हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं उसको, ओके उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय चेंजिंग फ्रैक्शन इन डेसिमल्स, हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में ला के भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है। चलो ये दोनों को चेक करते हैं कि 1/7 बड़ा है या 2/9 बड़ा है, ओके तो इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे लाएगा बोलने से हम लोग को डिवाइड करना है 7 / 1, ओके तो 1 बहुत छोटा है तो हम लोग क्या करेगा उसको डेसिमल में ला देगा, 0 पुट कर देगा, ओके तो 7 1 जा 7 कितना आया 3, तो 3 फिर 0 पुट कर देते हैं 30 ना, 30 पुट करने से 7 4 या कितना था 28 है कि नहीं, फिर 2 आ गया, तो ऐसे चल जाते रहेगा, फिर 0 पुट करने से 14 आएगा, इधर में 2 आएगा, तो लाइक
इसको हम दे सकते हैं कि इसका कितना है 0.142 ऐसे कुछ जाते रहेगा। ओके, तो उसको फिर डिवाइड करते हैं ये दूसरा नंबर को, जैसे कि 9 से हम लोग 2 को डिवाइड करेगा। ओके, तो 0 पुट कर दो, फिर 0 आ जाएगा ऊपर में क्योंकि छोटा है। तो 9 2 जा 18, इसी से पता चल गया कि ये बड़ा है बोल के। फिर रिपीट करेगा ये, तो 2 जा 18, फिर रिपीट होते रहेगा। दैट मीन्स हम लोग को कितना मिला 2 2 2 ऐसा जा। तो ये बड़ा है ना, ये बड़ा है। अभी हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 0.22 जो बड़ा है 0.14 से, है कि नहीं। इसलिए ये दोनों में से कौन सा बड़ा है बोलने से ये बड़ा है, ये बड़ा है। ओके, हम लोग जस्ट डिवाइड किया, नीचे वाला का जो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डायरेक्ट डिवाइड कर दिया और डेसिमल फॉर्म में लाया। और डेसिमल फॉर्म से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, वो अपना मर्जी है, कौन सा वाला इजी लगेगा आपको। नेक्स्ट है नंबर 3, by equating numerator and denominator of given factors। हम लोग इक्वेट करेगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। कैसे करेगा बोलने से, डिनोमिनेटर को सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेगा, डिनोमिनेटर वाला चेक करते हैं। जैसे कि हम लोग डिनोमिनेटर को एलसीएम से लाके सबको इक्वल बनाएगा। ओके, इक्वल बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, 3 डिफरेंट फ्रैक्शन दिया है, हम लोग को बोला है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ये फ्रैक्शन को। तो हम लोग को डायरेक्ट देखने से तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेगा, सबसे फर्स्ट डिनोमिनेटर वाला करते हैं। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। तो हम लोग नीचे वाला जितना वैल्यू है, जैसे कि 5 है, 9 है और 13 है, उसका एलसीएम निकालेगा। ओके, उसका एलसीएम निकालते हैं। 5 9 13 को एलसीएम निकालने से ये आता है। ओके, ये चीज का एलसीएम जो ये आते हैं आप चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे कि लाइक 9 13 ऐसे होगा, तो 3 से 5 3 13, बाकी तो सब प्राइम नंबर ही है। तो ये तीनों को, ये चारों को हम लोग मल्टीप्लाई करेगा तो ये मिल जाएगा। ओके, तो एलसीएम मिल गया, ये मिल गया हम लोग को। तो हम लोग क्या करेगा, ये वैल्यू को, फर्स्ट वाला वैल्यू को 5 इंटू कितना करने से ये मिलेगा, 5 इंटू कितना करने से, इंटू मल्टीप्लीकेशन करने से हम लोग को 585 मिलेगा। तो हम लोग को 5 इंटू 9 इंटू 13 करना पड़ेगा, तब हम लोग को ये मिलेगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 117 होता है कि नहीं। उसका वजह से हम लोग ने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये बनाया। समझ लो कि ये चीज को 5 को ये दोनों के साथ इंटू किया। ओके, तो ये आ गया। तो जितना नंबर नीचे में मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऊपर में न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, मैंने 5 को 117 से मल्टीप्लाई किया, तो उसी के न्यूमरेटर को भी मैंने 117 से मल्टीप्लाई किया। तो 117 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमको कितना मिला, ये मिला 351, और नीचे में तो था ही एलसीएम। ठीक उसी प्रकार नीचे का जो नंबर 2 है 7/9 था, उसको भी मैंने ऐसे किया। जैसे कि 9 5 या कितना होता है, नहीं 13 ना, 13 इंटू 5 कितना होता है, 13 इंटू 5 जो 65 होता है। ओके, 13 इंटू 5 65 होता है, इसलिए 9 को मैंने ये 65 से इंटू किया, या 9 को मैंने 13 और 5 से इंटू किया, क्योंकि हमको ये फिर से एलसीएम मिलना है। तो उसको इंटू करके फिर न्यूमरेटर को भी जो वहां से इंटू करके ये मिला, उसी से ही फिर से इंटू करके ये मिला। ओके, इसके बाद ठीक उसी प्रकार तीसरा फ्रैक्शन को भी मैंने 13 को 45 से इंटू किया। 45 से क्यों किया बोलने से, ये 13 है, 9 और 9 इंटू 5 कितना होता है, 45 होता है, तो उसी 45 को 13 इंटू 45 किया। तो फिर उसका न्यूमरेटर फिर 45 से इंटू किया, तो ये मिला मुझे। ओके, ऐसा होने के बाद हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग का डिनोमिनेटर सब में सेम है कि नहीं। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी सेम। अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो बड़ा है ये तीनों में से, है कि नहीं। क्योंकि नीचे में तो सेम रह गया, तो डिनोमिनेटर, वहां से डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर डिवाइड करता है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उससे उसका वैल्यू ज्यादा देगा ना, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये 495 जो सबसे बड़ा है, ये नंबर 1 है, इसके बाद ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो हम लोग ऐसा लिखेगा, इस तरफ में, ये छोटा होते जा रहा है तो इस तरफ में ऐसा। सबसे फर्स्ट हम लोग 11/13 लिखेगा, इसके बाद 7/9, इसके बाद
3/15 ऐसा लिखेगा। समझ में आ गया? मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सबका एलसीएम निकाला, ये अलग से इसका एलसीएम निकाल के सबको फिर से नीचे एक एक करके मल्टीप्लाई किया। 5 को कितना से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम मिलेगा, तो ऐसे करके सबको मल्टीप्लाई किया और उसका जो न्यूमरेटर था वो लोग को भी उसका पार्टनर के साथ मल्टीप्लाई करते गया और सबसे ज्यादा जो निकला उसको सबसे बड़ा माना गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सबका। ये था डिनोमिनेटर इक्वेटिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है न्यूमरेटर इक्वेटिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, न्यूमरेटर को हम लोग सेम रखेगा, जैसे कि पिछले बार हमने डिनोमिनेटर को सेम रखा था। इसके बाद जो ऊपर में सबसे बड़ा था वो फ्रैक्शन में से, वो ग्रुप वाला फ्रैक्शन में से सबसे बड़ा बोल के माना गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, न्यूमरेटर को हम लोग इक्वल रखेगा। न्यूमरेटर मतलब ऊपर को इक्वल रखने के लिए क्या करना है, हम लोग को फर्स्ट इसके एलसीएम निकालना है। ओके, इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ में 3 इंटू 2 इंटू 4, इसका एलसीएम कितना होगा, 3 4 या 12 है कि नहीं? हाँ 12, इसका बाद 24 ज्यादा हो जाएगा क्या? एलसीएम चेक करते हैं, 4 2 और 3। ओके, 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 1 है, 3 4 12, हाँ 12 ही है एलसीएम। ये तीनों का एलसीएम कितना है, 12 है। तो एक एक करके देखते हैं। 3 13 था, उसको हम लोग 3 इंटू कितना करने से, 3 4 या 12 ना, तो 13 इंटू 4 करेगा, है कि नहीं? यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ पे 2 52 आएगा, है कि नहीं? 12 हाँ 52 आएगा। इसके बाद 2 15, इसको 2 इंटू क्या करने से 12 होगा, 2 इंटू 6 करने से 12 होगा, तो 15 इंटू 6। ओके, यहाँ पे कितना होगा, 12 आएगा। ओके, और इधर में 15 इंटू 60 कितना होता है, 6 10 60, 60 प्लस इधर में 30, दैट इज 90, है कि नहीं? इसके बाद 4 17। ओके, 4 17 कितना होता है, यहाँ पे 4 इंटू 3 करने से 12 आएगा, 17 इंटू 3 करेगा, इसके बाद यहाँ पे 12 आ गया, और यहाँ पे 17 3 कितना, 1 17 21, दैट इज 51। ओके, ये तीनों 17 इंटू 3 51 होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को न्यूमरेटर सेम मिल गया, इस पे भी 12 है, इस पे भी 12 है, इस पे भी 12 है। तो पहले जब डिनोमिनेटर समय में क्या किया था कि जो सबसे बड़ा है, न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा है उसका हम लोग क्या किया था, वो सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वहां से डिवाइड करने वाला है, तो ऊपर तो सब सेम है, जितना बड़ा से डिवाइड करेगा उतना छोटा होगा ना, और जितना छोटा से डिवाइड करेगा उतना बड़ा वैल्यू निकलेगा, है कि नहीं? इसके लिए यहाँ में सबसे छोटा कौन सा वाला है बोलने से, ये वाला है सबसे छोटा, तो इसको हम सबसे बड़ा माना जाएगा। ओके, इसके बाद सेकंड में ये वाला को सेकंड मानेगा और उसको थर्ड मानेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेगा, आंसर में सबसे 4/17 जो सबसे बड़ा है, इसके बाद सेकंड में 3/13, इसके बाद फिर यहाँ पे 2/15, ये फॉर्म में आएगा। समझा कि नहीं? मैंने क्या किया, यहाँ पे ये न्यूमरेटर वाला, तो मैंने न्यूमरेटर को जितना भी न्यूमरेटर था उसको एलसीएम निकाला, जैसे पिछले बार डिनोमिनेटर का एलसीएम निकला था, ठीक उसी प्रकार न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला, क्योंकि न्यूमरेटर में छोटा छोटा नंबर है। तो इसका एलसीएम निकाल के हमको एलसीएम 12 मिला। 12 मिलने के बाद जो फ्रैक्शन था उसको न्यूमरेटर को हम 12 बनाया है, मतलब ये 3 को हमको 12 बनाना है। तो क्या से मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा। इसके बाद उसका नीचे में था 13, तो 13 इंटू 4 किया फिर से उसका पार्टनर के साथ सेम। इसके बाद 6 को 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, तो इसलिए 15 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, 90 मिला। इसके बाद 4 इंटू 3 करने से 12 होगा, क्योंकि हमको एलसीएम बनाना है, ये चीज जो ना, ये चीज जो कॉमन रखना है सबका। तो ठीक उसका डिनोमिनेटर भी जहां से मल्टीप्लाई किया वहीं से किया। और यहाँ पे एक क्या चेंजेस आया बोलने से, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा है। ओके, क्योंकि हमको डिवाइड करना है ना डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। ये था हम लोग कंपैरिजन, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैसे कंपेयर करना है।
नेक्स्ट है डिसिमल फ्रैक्शन। ओके, डिसिमल फ्रैक्शन क्या होता है बोलने से, यहाँ पे देखिए आप 0.1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि डिसिमल के बाद एक जीरो था, आई मीन लाइक डिसिमल के बाद एक नंबर था, उसका वजह से हम लोग ने 10 लिखा। यहाँ पे डिसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 है, इसलिए मैंने 20 लिखा और 66 को ऊपर लेके आया। यहाँ पे डिसिमल के बाद कितना नंबर है, 4 है, यहाँ पे एक और 0 होगा, 1 2 3 4, हाँ 4 है, इसलिए क्या किया मैंने 35/1000। ओके, ये वाला समझ में आ गया ना। यहाँ पे एक 0 लिखना भूल गया था। ओके, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 होगा 0। ओके, तो उसको हम लोग लीस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। अगर उसको लीस्ट फॉर्म में लाएगा बोलने से, अगर 5 से डिवाइड करते हैं उसको, 7 5 35, उसको 5 से डिवाइड करेगा तो हम लोग को 2 3 0 है कि नहीं, या में 2 का तो 3 0, ये जो हम लोग का लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा ये चीज जो। ओके, हम लोग लिस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं उसको डिवाइड करने के बाद। तो ये सब है डिसिमल कि डिसिमल के बाद कितना, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लाने डिसिमल को तो कैसे लाते हैं, यही है। डायरेक्ट पॉइंट के बाद, डिसिमल पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा उतना नंबर से वो चीज को आगे लाके डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहाँ में नेक्स्ट टॉपिक है रिक्यूरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। डिसिमल का अंदर में ही एक रिक्यूरिंग बोल के बोलते हैं। रिक्यूरिंग मतलब बार बार रिक्यूर होते रहना कि इसी के लाइक ये नंबर देखो, पॉइंट के बाद 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिक्यूरिंग बोलते हैं। ओके, जैसे कि 2/3 को डिवाइड किया तो 0.666666 आ रहा है कि नहीं। जैसे कि थोड़ा पहले हम लोग यहाँ पे कुछ डिवाइड किया था, ये जब डिवाइड किया था तो बार बार 2 2 2 आ रहा था ना, उसको रिक्यूरिंग बोलता है। ओके, वही चीज। तो यहाँ पे रिक्यूरिंग हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेगा, जब रिक्यूर करते हैं बार बार यही नंबर को आते हैं, तो हम लोग बार बार नहीं लिख सकते वो चीज को, तो हम लोग क्या करेगा, बार लिख देगा। ओके, वो डिजिट को ऊपर में क्या करेगा, बार लिखेगा। जैसे कि 6 बार बार रिपीट हो रहा था बोल के हम लोग ने 6 पॉइंट बार लिख दिया। ओके, ये लिख दिया। अभी से बार लिखने से हमेशा समझना है कि आपको वो जो नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने बार लिखा बोल के। ओके, जैसे कि 22/7 ये किसका है, ये पाई का वैल्यू है। ओके, ये पाई का वैल्यू ऐसा होता है 3 पॉइंट, इसको डिवाइड करने से 3.142857, देखो यहाँ तक है। इसके बाद फिर यहाँ से फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही सेम चीज, फिर 7 पहुंचेगा, फिर रिपीट होगा। इसको हम लोग क्या करेगा, जितना रिपीट हुआ है, ये चीज जितना भी रिपीट हुआ है उसको एक बार लिखेगा और उसको ऊपर में बार लिख देगा, क्योंकि ये चीज जो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, सिर्फ जो रिपीट हो रहे हैं, 3 रिपीट नहीं हो रहा है तो 3 हम लोग बाहर में रखेगा। तो समझ में आ गया होगा, रिक्यूरिंग होने से हम लोग क्या लिखना है, उसको ऊपर में बार लिख देना है। ओके, हम लोग रिक्यूरिंग डिसिमल्स को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। रिक्यूरिंग डिसिमल फ्रैक्शन मतलब जो बार बार रिपीट होते हैं, उसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कैसे ला सकते हैं। ओके, कैसे लाएगा बोलने से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। जैसे कि 0.3 बार, मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग जब भी बार आता है, रिक्यूरिंग होता है, तो वो चीज को हम लोग बाय 9 डिवाइड करेगा। जैसे कि हम लोग ने 0.6 को क्या माना था, 6/10 माना था, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, वही में खत्म हो गया। अगर ये सेम चीज जो अगर बार में आता है तो हम उसको क्या मानेगा, 6/9। समझा है, ये देखो अगर 0.6 आएगा तो हम उसको 6/10 लिख सकता है। अगर 0.6 बार आ गया तो हम उसको क्या लिखेगा बोलने से, 6/9। ओके, समझ में आइए ना, बार होने से 6/9। ओके, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए 9 लिखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या था, 0.3 बार था तो 3/9 लिखा है। इसको अगर हम लीस्ट फॉर्म में लेके आएगा तो 3 से दोनों को डिवाइड करेगा तो 1/3, ये देखो। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर से यहाँ पे ये 2 था तो 57 को लिखा मैंने। फिर ये 57 अगर 0.57 जो सिर्फ 0.57 होने से उसको हमें ऐसा लिखना था, 57/100 लिखना था, लेकिन ये 0.57 बार है इसलिए 5799 लिखा, क्योंकि ये 2 नंबर में बार है इसलिए 2 नंबर 99 लिखा। ओके, ये चीज जो, और उसको लीस्ट फॉर्म में लाएगा तो 3 से डिवाइड करेगा तो ये मिलेगा हमको। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये वाला को देखो,
जैसे कि यहाँ पे आधा में बार है, आधा पे बार नहीं है पॉइंट का बाद, तो हम उस समय में हम लोग क्या करेगा, जो आधा में है, जो आधा में है उसको माइनस करेगा। पहले हम लोग क्या कर लेगा, सबको लिख लेगा, ये सबको लिख लेगा। इसको लिख लेने के बाद जो बार में नहीं आते उसको हम लोग माइनस करेगा। और बार में कितना था, एक ही था 3, तो एक 9 लिखेगा, और 2 तो नहीं था इसलिए उसमें 0 0 लिखेगा, क्योंकि जब यहाँ पे नहीं होता है तो हम लोग डायरेक्ट 0 पुट करते हैं कि नहीं, इसलिए यहाँ पे भी जो वैल्यू के ऊपर, जो डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उसका वैल्यू हम लोग 0 0 लिखेगा, और जिसका जितना बार है उसमें 9 लिखेगा। ओके, क्या किया है बोलने से पूरा वैल्यू को लिखा सबसे फर्स्ट, लिखने के बाद जो बार में नहीं है, जो बार का अंदर नहीं आते जो वैल्यू डिसिमल के बाद, उसको हमने माइनस किया, उसको माइनस किया। माइनस करने के बाद जो बार में है उसको 9 लिखा, इसके बाद बार में नहीं है कुछ 0 0 लिखा। ओके, इसके बाद माइनस करके ये मिला हम लोग को 201/900। अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएगा तो ये आंसर हम लोग को 67/300 मिला। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको सोच लो 0.675। ओके, 675, ये 75 जो बार का अंदर में है और 6 जो ऐसा है, उसको हम कैसे लिखेगा, इसको हम कैसे लिखेगा बोलने से पहले 675 को लिखेगा। इसके बाद बार का अंदर में कितना नहीं था, बार का अंदर में 6 नहीं था, तो हम लोग 6 को माइनस कर देगा। इसके बाद बार का अंदर में कितना है, 2 है, ये 2 है, तो हम 2 9 लिखेगा। ओके, इसके बाद बार का अंदर में क्या नहीं है, 6 नहीं है, एक ही वैल्यू नहीं है ना, तो उसके लिए हम एक 0 लिख देगा। इसको अगर हम माइनस करेगा तो 669/990, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ कुछ आएगा। ओके, ऐसा। नेक्स्ट है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को पॉज करके बैक करके देखो, तब समझ में आ जाएगा। ओके, अगर ये वाला, अगर डिसिमल का पहले भी नंबर होता है, अगर डिसिमल का पहले भी नंबर होता है, हम लोग ने 0 0 एज्यूम किया ना, लेकिन अगर डिसिमल का आगे में भी कुछ नंबर होता है तो हम उसको प्लस करेगा पहले। ओके, इसी की देखो डिसिमल का आगे में 11 था तो 11 को प्लस किया, इसके बाद 235 था तो 235 लिखा, तीनों ही बार का अंदर है इसलिए 3 नंबर 9 लिखा, है कि नहीं। जब इसको हम लोग प्लस करेगा तो ये आ जाते हैं। ओके, ये इसको प्लस, ये दोनों को प्लस करने से ये आते हैं। ओके, बस आपको यही याद रखना है कि अगर डिसिमल के पहले बाहर आता है कोई भी वैल्यू, उसको हम लोग को क्या करना है, बस प्लस कर देना है उसका साथ, और बाकी पीछे का तो मैंने सिखाया था कि यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसका बेसिस में, जैसे कि यहाँ में लिखा है APSSB का 2003 का क्वेश्चन है ये, द रिकरिंग डिसिमल 0.333 इज सेम एज, किसका साथ वैल्यू सेम होगा। ये यूडीसी का एग्जाम है, यूडीसी का पेपर है, यूडीसी का क्वेश्चन में ये आया था। तो यहाँ पे क्या करना है हमको बोलने से 0.333 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम उसको 0.3 बार लिख सकते हैं, ठीक ही नहीं, लिख सकेगा। तो उसको 3/9 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बार है ऊपर में तो एक ही 9 होगा। अगर उसको हम लीस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो 3 से डिवाइड करेगा तो 1, नीचे भी वाला 9, तो ये वाला आंसर मिल गया हमको। कौन सा का साथ मैच हो रहा है बोलने से ये। ओके, क्या किया बोलने से, ये चीज को मैंने बार पे लेके आया, बार को फिर से 3/9 किया, क्योंकि बार में एक 9 है तो उसको लीस्ट फॉर्म में ही आया, यूडीसी के एग्जाम का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस दिस ऐसे वल्गर और सिंपल, वल्गर या सिंपल सेम बात है। ये चीज को हम लोग को यहाँ पे सिंपल फॉर्म पे लाना है। कौन सा वाला आंसर होगा, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। तो हम लोग को पता है ये चीज को 8268 ऐसा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 8268 माइनस 82 माइनस करेगा, क्योंकि 82 जो बार का बाहर में है, तो जो बार का बाहर में है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे बार का अंदर में कितना है, 2 है, 2 9 लिखा, बार का बाहर में कितना है, 2 2 है, 2 वैल्यू है, 82 है, तो इसलिए 2 0 लिखा। ओके, उसको ऐसा करेगा तो हम लोग को मिलेगा माइनस करने से 8186/9900। ओके, अगर इसको हम लोग ये वैल्यू मिल गया हम लोग को ना, अगर इसमें तो कोई भी मैचिंग नहीं है, अगर तब तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेगा 8186 को 2 से डिवाइड करेगा तो हमको मिलेगा
4993 मिलेगा। नीचे वाला को हम लोग 2 से डिवाइड करेगा तो 4950 किसका साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी का साथ मैच हो रहा है कि नहीं, ये वाला जो कुछ नहीं किया मैंने, ये चीज को ये डायरेक्ट लिखा, इसका बाद ये चीज को लेके आया, फिर डायरेक्ट वैल्यू को जितना भी वैल्यू है डेसिमल का बाद उसको लिखा, इसके बाद जो बार में नहीं था उसको माइनस किया, इसके बाद नीचे में जितना बार था तो 2 बार था तो 2 बार लिखा, बार का बाहर में कितना वैल्यू था 2 था तो 2 से ऐसा किया, तो उसके बाद माइनस किया, तो ये इसका बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आते हैं। ओके, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 इंटू 1.2 बार इंटू 5.5262 बार इंटू 0.6 बार, ऐसा लिखा है। ये एसएससी का 2011 का एग्जाम में आया था ये क्वेश्चंस। ओके, तो 27 को 27 ही लिखेगा हमको। ओके, 27 का कोई जरूरत नहीं है। तो 1 + 1 जो डेसिमल से बाहर है उसको हम लोग प्लस करता था। ओके, तो 2 करेगा, 2 एक है तो 2/9 लिख सकता है उसको हम लोग, बार का बाहर में है तो इसका मल्टीप्लिकेशन 5 को फिर से प्लस करेगा, 5 जो डेसिमल का बाहर में है, इसका बाद 5262। ओके, इसका बाद माइनस करेगा, उसको क्या से माइनस करेगा बोलने से 526, क्योंकि ये बार का बाहर में है। ओके, तो ये चीज को हम लोग क्या से डिवाइड करेगा, बार का अंदर में एक ही है, इसका बाद बाकी कितना है 3 जो 30 है कि नहीं, समझ में आ गया। इसका बाद मल्टीप्लिकेशन या में 0.6 था ना, 0.6 जो हम लोग 6 लिखेगा और एक ही बार तो 9। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 27 इंटू कितना होगा 11/9 होगा, इंटू ये चीज को आप कैलकुलेट करेगा तो आपको मिलेगा 49736/900 मिलेगा, इंटू इसका बाद ये 6/9 ही रहेगा। ओके, अगर ये चीज को आप मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा 1094192। ओके, 192 मिलेगा, इसके बाद नीचे में रहेगा 9000। तो अगर ये चीज से फिर डिवाइड करेगा, ये चीज से 9000 से आप डिवाइड करेगा, ये चीज को 1094192 को डिवाइड करेगा तो आपको आंसर कितना मिलेगा बोलने से, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, इस पे यहाँ पे ले आते हैं, तो आपको मिलेगा 121.5768888 जाते रहेगा। ओके, तो उसको आप लिख सकता है 121.568 बार, ये आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर किसी के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। क्या किया है बोलने से, ये 27 को तो हम 27 ही लिखेगा डायरेक्ट। इसके बाद यहाँ पे 1.2 बार था तो 1 जो डेसिमल से बाहर है उसको मैंने प्लस किया, इसके बाद 2/9 क्यों लिखा बोलने से 2 जो एक बार का अंदर में आता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद 5 जो डेसिमल से बाहर में है तो इसलिए प्लस किया, इसके बाद 5262 था, ये 5262 है, इसके बाद उसको माइनस किया, 5262 क्या से माइनस किया बोलने से जो बार का बाहर में होता है उससे माइनस किया। ओके, माइनस करने के बाद नीचे में हमने फिर डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया, इसमें बार का अंदर में कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एक 9 लिखा, इसके बाद बार का बाहर में कितना था बोलने से 3 था, इसलिए 3 0 ऐड कर दिया। ओके, इसके बाद यहाँ में मल्टीप्लिकेशन है, फिर इसके बाद ये 0.6 बार, तो 6 और बार का अंदर में एक ही था इसलिए 9। ओके, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सबको मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको ये वैल्यू मिला। ओके, 1094192/9000 मिला, तो उसको डिवाइड किया तो कितना आया 121.5768888 मिला। ओके, तो उसको हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, बार फॉर्म में ना ऐसे लिख सकता है 0.5768 बार लिख सकता है। तो यहाँ पे किसी के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट मींस आंसर जो नॉन ऑफ दिस था। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन करेगा, लास्ट क्वेश्चन ये
कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन का पार्ट है, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी देखा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन को करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन को कैसे करेगा बोलने से, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया है, द वैल्यू ऑफ 4, ये -5 ऐसा ऐसा करके ये एसएससी 2015 में आया था। आंसर यो कौन सा वाला होगा बोलते हैं। उसको करने के लिए सबसे फर्स्ट हमको नीचे से करना पड़ेगा। ओके, नीचे से करना पड़ेगा। नीचे से कैसा करेगा बोलने से, ये पार्ट को सबसे फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 2 + 1/4, उसको सॉल्व करने से कितना होगा, 2 4 या 8, 8 + 9/4 है कि नहीं, इसको करेगा तो। इसके बाद ऊपर में तो 3 + 1/9/4 आ जाएगा, है कि नहीं, 9/4 है ये वैल्यू, तो 9/4 हो गया, तो 1। तो इसके बाद 4 को हम लोग ऊपर ले आ सकते हैं, हाँ ले आ सकते हैं, 3 + 4/9 ऐसा आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बोलने से, 9 3 या कितना होता है, 27 27 28 29 30 31 31/9 होगा कि नहीं, 31/9 होगा। तो हम लोग को ये एंटायर वैल्यू कितना मिल गया, 31/9। ओके, तो फिर से 1 + 1/31/9 होगा, है कि नहीं, ये चीज जो। तो 9 को ऊपर ले आ सकते हैं, हाँ ले आ सकते हैं, तो 1 + 9/31 लिखेगा। इसके बाद उसको फिर सॉल्व करेगा तो 31 + 9 दैट इज 40/31 लिख सकता है कि नहीं। तो एंटायर वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया बोलने से, 40/31। फिर से उसको हम लोग क्या करेगा अभी, 4 - 5/40 31 है कि नहीं। तो 31 को फिर ऊपर ले आएगा, तो 4 - 5 × 31/40 ये है। इसके बाद इसको सॉल्व करेगा, हाँ 4 - 31 × 15 3 5 या 15 155 होगा क्योंकि 1 है। इसके बाद 40। ओके, तो इसको 4 4 16 160 - 155/40 ये कितना हो जाएगा, 5/40 5/40 आएगा। ये 5/40 होने से उसको लिस्ट फॉर्म में 1, इसको 5 8 40 ये मिला आंसर। कौन सा वाला के साथ मैच हो रहा है, ये देखो 1/8। क्या किया मैंने, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म को कहाँ पे, हाँ ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म को क्या किया, सबसे छोटा से स्टार्ट किया। छोटा में क्या था, ये वाला सबसे छोटा, ये नीचे वाला को रिजॉल्व किया मैंने। 4 इसको एलसीएम लिया। ओके, 4 को एलसीएम लिया तो 4 8 + 9 ऐसा करके, एलसीएम तो मैंने सिखा ही दिया था, अभी क्या सिखाना है यहाँ पे, डायरेक्ट थोड़ा एडवांस लेवल। तो 9/4 इसका वैल्यू जो 9/4 मिल गया। तो इसके बाद 3 + 1/9/4, तो ये नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाते हैं, ये रूल ही है मैथ्स का। तो 3 + 4 ऊपर जाएगा 9। ओके, तो ऐसा के बाद इसको फिर रिजॉल्व किया तो हमको 31/9 मिला, तो ये वैल्यू मिल गया। तो इसके बाद फिर 1/39 9 ऊपर चला गया, फिर ये मिला एंटायर का। तो इसके बाद ये चीज जो 4 - 5/40/31। ओके, तो 31 फिर से ऊपर चला गया। ओके, तो जाने के बाद 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज जो हमको ये मिला, ये चीज मिला। इसके बाद फिर 160 ये रिजॉल्व किया तो 160 - 155 ऊपर में 40, तो चौथा फॉर्म में ये आया 1/8। ओके, होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये सभी था फ्रैक्शन और डेसिमल्स का। आप लोग वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए। ओके, वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, क्योंकि फ्रैक्शंस और डेसिमल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जो एपी एसएसबी का एक्सपीरियंस है, एमटीएस और कांस्टेबल का है ना। आप लोग ये चैप्टर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मिनिमम होने से भी 5 to 10 क्वेश्चंस तो मिलेगा, क्योंकि जितना हम क्वेश्चन ऑब्जर्व किए ना, यहाँ से बहुत आते हैं रिफ्रैक्शन से ना, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए। और यूडीसी एलडीसी और सीसेट एग्जाम लोग में भी यहाँ से आ जाता है, 1-2 क्वेश्चंस आता है, नहीं आता है बोल के नहीं, आ जाते हैं। तो इसलिए सबके लिए इम्पोर्टेंट ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना, ये एलिमेंट्री में इसका ये पोर्शन जो। तो होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया बोलने से अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसके बाद वो सब नीचे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।